हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सभी को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से साहित्य के और व्याकरण के प्रश्नों को करा चुका हूं। व्याकरण की 9 क्लासें हैं, साहित्य की आज ये हमारी 5वीं क्लास है, तो पिछली क्लासों को भी ज़रूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन यशपाल, चौथा ऑप्शन उपेंद्र नाथ अश्क। तो मृगनयनी जो कि उपन्यास है उसके रचयिता हैं वृंदालाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मृगनयनी जो है वो वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। ये प्रश्न आपको पीछे एक वीडियो में मैं और करा चुका हूँ, तो ये प्रश्न कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसीलिए आपको दोबारा से करवा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मतीराम, दूसरा ऑप्शन रहीम, तीसरा ऑप्शन बिहारी, चौथा ऑप्शन देव। तो एकमात्र हमारे कवि हैं बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है और उसी से वे अमर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जो बिहारी सतसई लिखी है उससे ये एक कृति से अमर हो गए हैं हिंदी साहित्य में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहारी ने क्या लिखे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है दोहे, दूसरा ऑप्शन है चौपाई, तीसरा ऑप्शन है कविता, चौथा ऑप्शन पद। तो ये कविता लिख गया है, लेकिन यहाँ पे कविता होगा, आकाडंडा भी होगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो बिहारी सतसई में हमारे दोहे लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी ने लिखे हैं दोहे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र यादव, तीसरा ऑप्शन दुष्यंत कुमार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज। तो चीफ की जो दावत है, इसमें जो हमारा दिखाया गया है पात्र, वो अपने चीफ की दावत करता है, किंतु अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है चीफ को मिलने से, जिससे कि चीफ उसको ना देख पाए, किंतु चीफ उसे देख लेते हैं और उससे मिलकर जाते हैं। उसके बाद में जो हमारी कहानी का पात्र है उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। यही सब इस कहानी में दिखाया गया है, तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इस कहानी के रचनाकार हैं हमारे भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भीष्म साहनी जी ने लिखा है चीफ की दावत कहानी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। ये प्रश्न भी आपको मैं पहले करा चुका हूँ। अगर कोई भी प्रश्न आपको दोबारा वीडियो में देखने को मिल रहा है तो वो प्रश्न समझ लीजिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको दोबारा कराया जा रहा है, जिससे कि आप उस प्रश्न को ना भूलें। पहला ऑप्शन महाराज बीशल देव के, दूसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप के, तीसरा ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान के, चौथा ऑप्शन महाराज हम्मीर के। तो चंद्रवरदाई जो हैं उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो से आप समझ गए होंगे पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके रचयित थे। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो लिखा है। पहला ऑप्शन मैला आंचल, दूसरा ऑप्शन गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन गबन, चौथा ऑप्शन कामायनी। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत बार पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल लिखा है। और आपसे अगर ये पूछा जाए
कि मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु सही हो जाएगा। तो घुमाकर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, रचना दे करके रचनाकार पूछ लेगा या रचनाकार दे करके पूछेगा किसकी रचना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा को बुराई की गई है। यानी कि दहेज प्रथा की बुराई कौन से उपन्यास में की है प्रेमचंद जी ने। पहला ऑप्शन गोदान, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन सेवा सदन, चौथा ऑप्शन गबन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा निर्मला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो निर्मला उपन्यास है उसके अंदर की गई है दहेज प्रथा की बुराई प्रेमचंद के द्वारा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। यानी कि जो एक जीवनी है शेखर एक विधा, वो पुस्तक है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा ऑप्शन नारक, तीसरा ऑप्शन उपन्यास, चौथा ऑप्शन आत्मकथा। तो यहाँ पे जो पुस्तक है शेखर एक जीवनी वो हमें बताना है क्या है, तो वो है हमारा एक उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। इससे संबंधित आपको एक टीवी सीरियल भी देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा ये लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है उपन्यास। इसी पे बना है हमारा टीवी सीरियल और बहुत सारे लोगों को इसने प्रभावित भी किया है। पहला ऑप्शन शरद चंद्र, दूसरा ऑप्शन कौशिक, तीसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन देवकी नंदन खत्री। तो इस उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन नेहरू जी, तीसरा ऑप्शन काका कालेलकर, चौथा ऑप्शन गांधी जी। तो हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। कल की वीडियो में आपसे जो प्रश्न कराया था उसमें था गांधी जी ने किसका संपादन किया था, वहाँ पर आपको हिंदी नवजीवन देखने को मिला था। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया, तो घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लेते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। पहला ऑप्शन है क्षत्रिय, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है प्रताप। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र के संपादक थे, तो पंडित इनके नाम में ही लगा है, यानी कि ये खुद ब्राह्मण थे, तो इन्होंने जो पत्र संपादन किया उसका नाम भी ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार यही प्रश्न देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन इंसा अल्लाह खान, चौथा ऑप्शन सदा सुख लाल। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं हमारे सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। यानी कि ऐसा कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद जी का जिसमें कृषक जीवन यानी कि किसानों की समस्याएं हैं। पहला ऑप्शन निर्मला, दूसरा ऑप्शन रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन गोदान, चौथा ऑप्शन गबन। तो अभी अभी आपको बताया था कि कृषक जीवन की समस्याएं हमारी ऑप्शन नंबर सी गोदान जो हमारा उपन्यास है उसके अंतर्गत थी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है राही मासूम रजा, तीसरा ऑप्शन हरिशंकर परसाई, चौथा ऑप्शन शरद जोशी। तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसके रचयिता हैं हमारे श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी उपन्यास की रचना की है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है। हाई स्कूल इंटर के पेपर में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। पहला ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम आपको रट लेना है, जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत दिया गया है, जो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के जनक भी कहे जाते हैं। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा ऑप्शन यशोधरा, तीसरा ऑप्शन साकेत, चौथा ऑप्शन आंसू। तो ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी की यशोधरा थी उसके अंतर्गत लिखी गई थी पंक्तियाँ। तो ये जो यशोधरा काव्य है उसके अंतर्गत पंक्तियाँ लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है और आँखों में पानी। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन प्रेमचंद। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? यह प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन सुदर्शन, तीसरा ऑप्शन यादवेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद ही हैं। ध्रुव स्वामिनी, झरना ये सभी हमारे जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 20वें प्रश्न की, जो कि है निम्न में से महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, दूसरा ऑप्शन है पथ के साथी, तीसरा ऑप्शन है पंचरत्न, चौथा ऑप्शन है मेरा परिवार। तो महादेवी वर्मा जी की कौन सी यहाँ पे रचना नहीं होगी? अतीत के चलचित्र उन्होंने लिखी है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा जी की है और मेरा परिवार भी है, किंतु यहाँ जो पंचरत्न है ये उन्होंने नहीं लिखी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पंचरत्न। बाकी तीन हमारी महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचनाएं हैं और पंचरत्न हमारी नहीं है। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 20 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।